ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के बताइए। कोई भी बताओ कौन सा पेंडिंग था क्वेश्चन। क्या फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड? फर्स्ट था, फोर्थ, फिफ्थ। अच्छा एक मिनट, फर्स्ट वाला असाइनमेंट में था, ये करना था, ये नहीं करना था। नहीं करना था। ठीक है, किया तो मैं नहीं। फर्स्ट उठा रहा हूँ, चेकआउट करो। कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेते टाइम अब आपको बहुत सारा चीज दिमाग में बैठ चुका है ना, क्योंकि अब इनिशियल लेवल थोड़ा थोड़ा, इनिशियल लेवल से ऊपर आ गए हो। तो मैं करते जाऊंगा, आई होप आपके दिमाग में एक एक स्टेप आते जाएगी। जैसे ही डेरिवेटिव लेना शुरू करेंगे, सबसे पहले रास्ते में आपको मिलेगा भैया कॉस। तो कॉस बोलेगा मेरा डेरिवेटिव करे बिना अंदर मत जाना। हम बोलेंगे ठीक है, तेरा डेरिवेटिव लेते हैं। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, पर हम आगे वाले को कॉपी डाउन कर देते हैं और लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर इनटू में लिखते हैं उसके अंदर वाला। ठीक है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जब इसका डेरिवेटिव लिया जाता है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है आपका 2x, और ए स्क्वायर एज अ कांस्टेंट है इसलिए ये जीरो आता है। तो 2x प्लस जीरो इज 2x, और फाइनली आपका आंसर मिलता है -2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट कौन सा है? रूट वाला है क्या? रूट सेकेंड वाला? सेकेंड नाही, वाला किया? सेकंड वाला झालं होतं. ठीक है, थर्ड वाला चेक करो जल्दी से। थर्ड हे असाइनमेंट आहे. हाँ, तो बताओ ना कौन फोर्थ. सा असाइनमेंट में नहीं दिया था नेक्स्ट वाला? फोर्थ. फोर्थ वाला नहीं फोर्थ दिया आणि था। फिफ्थ. ठीक है, रुको 2 मिनट, करता हूँ चेक। वॉइस ज्यादा आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ भाई, बोलो फोर्थ वाला ना। नेक्स्ट उठा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। और जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है कि आपने बचे हुए क्वेश्चन भी निपटा दिए थे प्रैक्टिस के दौरान, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला है y इज इक्वल टू अंडर रूट टेन रूट एक्स। जैसे ही हमने dy बाई डी एक्स रखा, सबसे पहले उसके दिमाग में आया कि भैया रास्ते में √2 पहले आता है, रूट आता है, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, अंदर जो बैठा है सब कुछ, तो टेन रूट एक्स। जैसे ही रूट हट गया, रूट का डेरिवेटिव हो गया। अक्षय का मैसेज आया, क्लास स्टार्टेड और नॉट। अरे क्लास तो कब का चालू हो चुका है, ये क्या है? एक दो सेकंड होल्ड करो, सॉरी। ओके, ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेरिवेटिव लेते टाइम रूट का डेरिवेटिव लिया। तो रूट का डेरिवेटिव होता है, रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। फिर रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव लेने जाते हैं। रूट के अंदर कौन बैठा है हमारे पास? रूट हटने के बाद हमें दिखता है डेरिवेटिव ऑफ टेन रूट एक्स। तो हमें टेन का डेरिवेटिव लेना है। टेन का डेरिवेटिव आप अगर फॉर्मूले याद कर रहे होंगे तो होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, टेन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और इनटू में फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब उसके अंदर जो बैठा है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही किया हमने। टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, अंदर वाला कॉपी, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव लेने के लिए हमने उसे बोला भी साइड में आ जा तू, रूट एक्स का डेरिवेटिव। रूट एक्स का डेरिवेटिव मैं डायरेक्टली यहीं पर लिख रहा हूँ 1/2 रूट एक्स। और इसीलिए हमारे पास फाइनल आंसर मिल गया सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स अंडर रूट टेन रूट एक्स, फाइनल आंसर। ठीक है, आप आंसर बाद में चेक कर सकते हो, किसी आंसर में आपको लग रहा है गड़बड़ है तो बाद में मुझसे कांटेक्ट करो कि नहीं सर ये वाला आंसर मैच नहीं कर रहा था, ये ज्यादा सिंप्लीफाइड था।
तो सिंप्लीफिकेशन करके दे दूंगा आपको बाद में। अच्छा नेक्स्ट बताओ, फिफ्थ फिफ्थ। वाला। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब है। अच्छा है, फिफ्थ वाला कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक है, तो सबसे पहले थ्री का होगा, तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, थ्री नीचे आएगा, कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब दिखेगा। उसके बाद में हम जाएंगे किसके पास में, थ्री के होने के बाद में जाएंगे कॉट के पास, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोई भी बताओ, जल्दी से बताओ मैं पहुंचने तक। माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह कौन बैठा है, लॉग ऑफ एक्स क्यूब। कॉट का होने के बाद में डी बाई डी एक्स, और आपने देखा एक अच्छी आदत, जैसे ही माइनस साइन आ रही है आप वहां पे ब्रैकेट लगाइए, ताकि आपको भी बाद में याद रहे कि अरे ये मल्टीप्लाई वाला माइनस है, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इसकी साइन के साथ। ठीक है, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, आइदर आप लॉग ऑफ एक्स क्यूब का ले सकते हैं, है ना रौनक, इससे वैसे भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, या फिर आप समय बचाने के लिए इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स क्यूब को कि भैया तू तो मुझे थ्री लॉग एक्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है, थ्री लॉग एक्स। इस वजह से हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या दिखने लगेगा, माइनस थ्री कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब। और ये देखो ये भी थ्री था यहाँ पे, ये थ्री कांस्टेंट है तो आगे जाके मल्टीप्लाई करके नाइन बनेगा, और इस log x का डेरिवेटिव आएगा वन अपॉन एक्स, सबके अपॉन में x। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, आराम से हर एक स्टेप चेक करो, कोई स्टेप नहीं समझ में आ रही अभी बता दो। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इस वाला ये करना चाहिए था हमने पहले। नेक्स्ट वाला बता, तब तक सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है, कौन सा है नेक्स्ट वाला। नाइन्थ। नाइन्थ है सीधा, e रेज्ड टू समथिंग दिया हुआ है। ठीक है, वैसे e की e की पावर का तुम्हें डेरिवेटिव आता है, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है e रेज टू थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, या फिर कहें तो e रेज टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो होता है e रेज टू एफ ऑफ एक्स ही होता है, और इनटू में उसका डेरिवेटिव लेते हैं, किसका, जो ऊपर पावर में बैठा है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ट्राई करते हैं यहाँ पर भी ऐसे ही, dy बाई डी एक्स, ई रेस टू फंक्शन का ई रेस टू थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज e रेस टू थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स। और डेरिवेटिव बताओ, यहां पर सबसे पहले किसका निकलेगा डेरिवेटिव, सबसे पहले टू का, टू नीचे उतरेगा, इट विल बिकम सिक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, माइनस यहां पर भी सबसे पहले टू नीचे उतरेगा, सो इट विल गिव यू फोर कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। इस तरीके से कंप्लीट हुआ। कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो जल्दी से बताओ, थ्री साइन स्क्वायर एक्स, सारी सिंप्लीफिकेशन की जो ट्रिक है ना, ये इस पे डिपेंड करती है कि आपको फॉर्मूले कितने याद है। आपको याद है कि सिक्स को लिखा जा सकता है थ्री इंटू टू, और फोर को भी लिखा जा सकता है टू इंटू टू, टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन टू थीटा का फॉर्मूला बना सर, तो ब्रैकेट में मिला थ्री साइन टू थीटा प्लस टू साइन टू एक्स। सही है, दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा फाइव साइन टू एक्स, तो फाइनल आंसर इज थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, और मिलेगा फाइव साइन टू एक्स। ठीक, आंसर चेक करो,
या फिर उसने न्यूमरेटर को भी अपना सॉरी पावर को भी उसने ये सिंप्लीफाई किया, जरा चेक करके बताओ फटाक से मुझे। और तब तक मुझे बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 9th के बाद वाला क्वेश्चन कौन सा है? 10th। 10th। ठीक है, मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से। आंसर ये है या और यही है सिंप्लीफाई? सर, यही है। यही है, मतलब इसको नहीं सिंप्लीफाई किया उसने आगे। ओके, मैं जा रहा हूँ 10th के पास। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ, आपने एक मेथड करी है और आप पेपर में कॉपी कर रहे हो अपने दोस्त का, और अचानक देखते हैं और उसका अलग से आंसर आ रहा है, तो डिपेंड करता है कि मेथड कौन सी डिफरेंशिएशन की। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी आंसर अलग अलग दिखा सकती है, या सिंप्लीफिकेशन के लेवल भी आंसर अलग अलग दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो दोस्त का देखकर कभी भी डेरिवेटिव की कॉपी मत करना, या अपने आंसर्स करेक्ट करने मत जाना। ज्यादातर कॉन्फिडेंस रखो अपने आंसर्स पे, ट्राई करो, स्टेप्स चेक करो, अगर सारी स्टेप्स सही है तो फिर नेक्स्ट लेवल पे मूव कर जाओ। ठीक, क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन को और अलग लेवल से भी कर सकता हूँ। मैं इधर दोनों तरफ लॉग लेके भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, हालांकि वो अभी तक आया नहीं है आपको, हम बाद में देखेंगे। 10th के पास जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10th है y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक, सबसे पहले किसका लेंगे सर? 2 का। 2 का लेने के बाद में कॉस का, फिर अंदर चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, 2 कॉस अंदर बैठी हुई पूरी पार्टी इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन अंदर वाली पूरी पार्टी, इनटू, मैं एक स्टेप पे लिख रहा हूं सारी चीज, क्या आप समझ पा रहे हैं? इसके बाद में मैं जा रहा हूँ लॉग के पास। लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x या फिर 1/फंक्शन। लॉग के आगे जो भी बैठा है वो 1 में चला जाएगा। 1/x² प्लस 7 इंटू x² प्लस 7 का डेरिवेटिव। 7 का डेरिवेटिव 0 और x² का 2x। ये पहली बार मैंने पूरा एक स्टेप में किया है, क्या दिमाग में घुसा? जल्दी से बताओ, और कोई स्टेप नहीं यस समझी सर। तो मेंशन करो, समझ में आ रहा है? ओके, एक यस। और चीज ध्यान से देखो। 2 कॉस, इसको अगर मैंने थीटा बोल दिया तो ये भी थीटा बन जाएगा। 2 कॉस थीटा साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सर। सो मैं इस चीज को लिख सकता हूं। अच्छा, तो कितने दो थे हमारे पास? ये एक, ये 2 है, एक ये 2 है। ठीक है, उसमें से एक 2 को मैं फॉर्मूले के लिए यूज कर रहा हूँ, एक 2 बचा रहेगा। -2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। सो 2 और थीटा की जगह कौन है? लॉग ऑफ x² प्लस 7। और कुछ बचा है सर? ये देखो x, ये भी न्यूमरेटर में जाएगा। x अपॉन में कौन आएगा जल्दी से बताओ? अपॉन में कोई बच रहा है? यस सर, x² प्लस 7 बचता है। x² प्लस 7 ये अपॉन में रहेगा। ठीक, और इस तरीके से फाइनल आंसर आ गया, चेक करो। ठीक है, और हाँ अगेन, ये 2 का कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करेगा, इसको ऐसे रख लो, क्योंकि ये साइन के अंदर बैठा 2 है ना, इसको बाहर मत निकाल लेना वापस से। इस तरीके से आंसर आएगा आपका फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 11th वाला। सर हाँ, सर तो वो डिनोमिनेटर वाला x² प्लस 7 और ऊपर का x² प्लस 7 कट नहीं हो सकता? नहीं ना बेटा, नहीं ना, ये साइन के अंदर बैठा हुआ है। यही तो मैं कब से बोल रहा हूँ, साइन साइन ऑफ x² या साइन x लिखा है और नीचे x लिखा है, ये कट नहीं होता। ये कट हो जाएगा तो अकेले साइन का क्या मतलब? मैंने बोला बेटा साइन, तो बोलेगा साइन क्या साइन? साइन से क्या पता चलता है? जब साइन 60 डिग्री बोलते हैं तब समझ में आता है, अच्छा आप रेशो मांग रहे हो, 60 डिग्री की वैल्यू मांग रहे हो साइन की। हाँ, मैंने अकेला साइन लिख के दे दिया, कोई मतलब है क्या इस चीज का? नहीं, कोई मतलब नहीं होता है ना, तो ये x और ये x कटता नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं ब्रैकेट बनवा रहा हूँ तुमसे। और ये ध्यान रखना, पेपर में जोश में ये गलतियां मत करना, ये कट नहीं होता, कुछ भी नहीं कट होगा यहाँ पे। यस सर। साइन कॉस टेन के आगे जो भी बैठा है, कॉस के आगे भी अगर लॉग x² प्लस 7 बैठा है, ये एंगल है। एंगल, क्योंकि
हम कॉस किसका निकालते हैं? 60 डिग्री का निकालते हैं, 30 डिग्री का निकालते हैं, 45 डिग्री का निकालते हैं। ये होता क्या है? ये एंगल होते हैं, ये एंगल है, समझ रहे हो? तो बीच में छेड़खानी मत कर देना, या फिर इसके ब्रैकेट खोल के प्लस माइनस मत कर देना। जैसे यहाँ पर -5 होगा, अचानक से तुम्हारी तीव्र इच्छा कि तुम ब्रैकेट लगाना भूल जाते हो हर बार, और तुमने ऐसा लिखा होगा, तो बहुत से होशियार लोग क्या करते हैं पेपर में जाकर 7 - 5 ना सर 2 आ रहा है, ओके तो cos log x² +2 लिख के आ जाते हैं। पेपर चेकर गलत दे देता है, फिर आता है सर मैंने तो सही लिखा था। अबे सही नहीं लिखा, ये एंगल था, तूने ब्रैकेट ही नहीं लगाया। तो ब्रैकेट की आदत पहले डालो। और मुझे समझ में नहीं आता इतनी कितनी इंक वेस्ट होती है तुम्हारी ब्रैकेट लगाने में, लगाया करो अच्छे से। ठीक है मानस, करे मूव अगला। यस बोलो सर। कौन सा क्वेश्चन? 12th. 12। ओके, सेक 10 और आगे की कहानी पूरी। चलिए, अच्छा जैसा अभी किया वैसा दिमाग में घुसेगा? ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। y = सेक अंदर बैठा 10 x⁻⁴ ठीक है, सबसे पहले किसका? सेक का। सबसे पहले किसका? सेक का। तो सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। एक्स की जगह पे ये सब बैठा हुआ, तो दिखेगा सेक ब्रैकेट की क्वांटिटी एज इट इज, टेन ब्रैकेट की क्वांटिटी एज इट इज। पहले इस चीज को आराम से करने की आदत डालो, ठीक है? सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टेन होने के बाद आगे किसका डेरिवेटिव लेते हैं हम? 10। टेन का। तो टेन का लेते टाइम टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर, और आगे वाला टेन के आगे वाला कॉपी x⁴ इंटू, अब x⁴ का डेरिवेटिव, इसमें से 4 का डेरिवेटिव 0 और x⁴ का 4x³। तो फाइनल तस्वीर कितनी बनी? कितनी बनेगी, ज्यादा कुछ नहीं चेंजेस होंगे, बस मल्टीप्लीकेशन का साइन हटा के लिख रहा हूं मैं सबको। dy/dx 4x³ को आगे ले लिया मैंने, सेक स्क्वायर x⁴ को आगे ले लिया मैंने, और पीछे वाले सब ऐसे ही बैठे हैं। सेक 10 x⁴ इंटू, देखो मैं हर जगह ब्रैकेट लगा रहा हूँ, 10 x⁴ है ना, इसको 10 × 10, इसको कोई 10² नहीं कर देगा, ये 10 ही रहने दो, जैसा लिखा है उसी फॉर्मेट में पूरा आंसर रहने दो, इसे चेंज ना करें, ये फाइनल आंसर है। चलिए, 13th 14th 15th 13th. 13th किया नहीं क्या कल? ठीक है, 13th मुझे लगा कल करवाया था मैंने। और ये सैटरडे सभी को नोटबुक लेके आना है आपकी मैथमेटिक्स की, ठीक है? सभी को, डाउट हो या ना हो, डाउट नोटबुक लेके आना है, मैं सारी चेक करूंगा, मेरी फाइनल साइन होनी चाहिए वहां तक। जिस आज आज शायद से वेडनेसडे है ना, तो यहाँ तक आज जितना लेक्चर होगा तब तक आपकी पूरी कंप्लीट होके साइन करवानी है आपको, ठीक? क्वेश्चन है 13th वाला, और कोई भी मेरे पड़ोस में रहता है, मेरे घर के दूर रहता है, कहीं से भी आ रहे हो आप आके चेक करवा के जाओ। सिर्फ कॉलेज रोड वाले मुझसे कांटेक्ट करें पहले एक बार, उनका भी नोटबुक चेकिंग बाकी है। 2 लोगों का हो गया, 2 से 3 लोगों का शायद से। प्रथमेश का हो गया ना? हाँ सर। मृणमयी और सही, सही का नहीं हुआ ना? सही का ठीक है, मेरा हुआ है. मृणमयी का हुआ है, ठीक है। सोहम का भी बाकी है। सोहम, हाँ बाकी से। आप आते रहते हैं इधर इंदिरा नगर में, नोटबुक भिजवा दे, मैं करेक्शन करवा लूंगा, हाँ ठीक है? सैटरडे का बोल के रखना, ओके। ठीक है? चलो, e⁻², कल ही हमने बात करी थी, a की पावर में log m⁻⁴ हो, अगर ये बेस मैचिंग मैचिंग हो तो m नीचे उतर जाता है, m नीचे उतर जाता है। यहाँ पर e है, log का नीचे बेस मेंशन्ड है क्या?
नहीं है, लॉग के नीचे बेस मेंशन नहीं है, मतलब वहां पर कौन है बेस में, ई बैठा है। और क्योंकि दोनों मैचिंग मैचिंग है, आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले को सीधे नीचे उतार सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। एक चीज बताओ, इसमें और इसमें फर्क है या नहीं है, या दोनों सेम ही क्वांटिटी है? अगर दोनों सेम है तो आंसर तो 0 आ जाएगा। आराम से सोच के बताओ, दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। अलग अलग है। अलग अलग है ना, पक्का? पहले ये कंफर्म करो कि दोनों अलग अलग है। दूसरी चीज, जब मैं कहता हूं log एक्स क्यूब, तो 3 आगे उतरता है, समझ रहे हो? ये log की प्रॉपर्टी होती है। पर जब हम कहते हैं log एक्स का क्यूब, तब ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब ये जो 3 है तब आगे नहीं उतर सकता। तो ये चीज ध्यान में रखे। चाहे तो साइड में एक ऐसी लाइन मार्क करें और वहां पे हैशटैग लगा ले छोटू सा। और क्या काम की चीज वहां पर ध्यान रखना है? पहली चीज तो log ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू log एक्स स्क्वायर। दूसरी चीज, log एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 log x, बट log x का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 log x। मतलब आपको ध्यान में आ जाएगा कि नीचे नहीं उतरने वाला है। ठीक है, इतना छोटा सा रफ वर्क तो बन ही जाएगा आपकी नोटबुक में। अब तो फिर सर सॉल्व कैसे करें? dy बाई डी एक्स लें, यहां पर जब ये 2 उतर ही नहीं सकता है तो 2 का सीधा सीधा डेरिवेटिव ले लेते हैं। 2 का डेरिवेटिव मतलब सर, 2 नीचे उतरा, पावर में से एक माइनस किया, एक माइनस करने पर एक ही बचता, इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं वहां पर। और उसके बाद मैं अंदर जाऊंगा log x के पास। log x का डेरिवेटिव कितना आएगा, जल्दी से बताइए मुझे। 1/x। 1/x। समझ गए? नेक्स्ट, log x स्क्वायर को लिखूंगा मैं पहले d बाई डी एक्स, 2 d बाई डी एक्स ऑफ log x। मैंने क्या करा, 2 को नीचे उतार लिया पहले ही। ठीक, और अब बताइए मुझे, 2 log x अपॉन x माइनस 2 अपॉन x क्या हो गया? दिस इज योर फाइनल आंसर। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो सर? ज्यादा से ज्यादा 2 अपॉन एक्स को बोले भैया बाहर आ जा, अंदर बचेगा log x माइनस 1। क्या बचेगा? log x माइनस 1। लिख लो और आंसर भी चेक कर लो, और सिंप्लीफाइड तो नहीं है। हो गया मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 2 सारा, या कोई बाकी है? चेक करो जल्दी से। और कौन सा बाकी है बताओ? नहीं बाकी होगा तो मैं थर्ड की तरफ मूव करता हूँ। 15। 15, हम्म। log सर ऑफ sec ऑफ 43। साइन रूट एक्स। अरे ये तो किया ना अपन ने, इसका भाई किया हमने बस ऊपर। ये उसके जैसा करना अब तो। ये मैं नहीं करवा रहा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये रूट था ना, एक और किया था क्या? यही किया था हमने। रूट में tan रूट एक्स है, इधर क्या है? साइन रूट साइन रूट एक्स। सबसे पहले किसका? साइन का। साइन का कैसे होगा? 14 कॉस। कालच केलं सर. हो चेक करो, 14 चेक करो फिर। तो नहीं होगी तो, या फिर ध्यान में नहीं होगा 15 तो। बाकी है. 15th बाकी है, ठीक है। 15th करवा रहा हूँ, ट्राई करके देखो, नहीं आया तो फिर मैं करवा दूंगा बाद में, पर अभी तो मैं 15th पे जा रहा हूँ। तो 15 17। 17th। 17th कल बताया था वैसे मैंने, थोड़ा सा आइडिया दिया था। log ऑफ sec e raised to x square, log ऑफ sec ऑफ e raised to x square। ठीक है, ओके। सबसे पहले किसकी प्रॉपर्टी, क्या log में जो बैठा है उसका ये पावर नीचे उतर सकता है क्या? पहले ये सोच के बताना मुझे। सर ये भी हो गए हैं। हुआ है? देखो यस कल। सर। नहीं सर नहीं हुआ है, अरे चालूच झाले है. मैंने बोला ना आणि झालं झालंय. झालं 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 झालं,
ठीक है, मैं चेक करवा देता हूँ ना, है ना। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेना उसका बाद में, है ना। जा रहा हूँ मैं ऊपर, ये रहा। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इतना। अब तो इसके ऊपर 14 भी होगा, ये रहा। लो, एक ही स्क्रीन पर दोनों क्वेश्चन तुम्हारे हवाले, 14th और 15th। ठीक, 14th और 15th फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। हाँ भाई, अब बोलो, अब कौन सा करना है? 17th। 17। ओके, 17th क्या कह रहा है? y इज इक्वल टू log 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 x, और सबसे बड़े ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि थोड़ी देर पहले आप लोगों ने मुझे खुद बताया था कि log x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू log x का स्क्वायर। तो ये बताओ, हाँ एक मिनट मैं लिख देता हूँ साइड में, log x स्क्वायर नॉट इक्वल टू log x का स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ये LHS डिफाइन कर रहा है या RHS की तरह दिख रहा है? पहले वो RHS। RHS है ना, पहले तो ये दिमाग में क्लियर है कि RHS है, मतलब ये 2 नीचे उतरने से रहा, तो 2 उतारने के लिए सिर्फ डेरिवेटिव ही अपना सहारा। तो dy बाई dx 2 log 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 x इनटू, पहले 2 का काम होता ही अंदर वाले लॉग का डेरिवेटिव, तो अंदर वाले लॉग का होता है 1 अपॉन, अपॉन में ये लॉग का डेरिवेटिव ले रहा हूं तो आगे वाला अपॉन में चला जाएगा, आगे वाला जाएगा, मतलब log log x इनटू, अब इसके अंदर जा रहा हूं, इसके अंदर वाले लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन उसके अंदर जो बैठा हुआ log x, फिर और अंदर वाले लॉग का 1 अपॉन x, और ये फाइनल आंसर। तो फाइनल फोटो क्या? 2 log of log of log x upon x log x log of log x, that's it, फाइनल। देखो, चेक करो। और 18th वाला बताओ, 18th वाला तुम्हें दिया था क्या है या बाकी था? नहीं, बाकी है। बाकी है, चेक कर लिया करो ना रे पहले। बाकी है। ठीक है, चलिए मृण्मयी 18th वाला या सही, दोनों में से कोई बताओ, कॉलेज रोड वाले। मैं बताती हूँ सर। हाँ बोल। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बता। पहले 2 नीचे आएगा, dy बाई डी एक्स, ये वाला 2 ना? साइन एक्स स्क्वायर, हाँ, हाँ, 2 साइन साइन एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर इंटू इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 2x। हाँ सही है, ये हाँ पहली टर्म का पूरा डेरिवेटिव करके दिया तूने मुझे, सही। हाँ, ओके, माइनस, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बोल स्क्वायर, बोल, डायरेक्ट बोल, डायरेक्ट बोल, अभी डायरेक्ट बता, ट्राई करो 2 डायरेक्ट बताने। 2, साइन एक्स स्क्वायर नहीं ना, पहले माइनस 2 का, पहले 2 का 2, डेरिवेटिव होगा तो हाँ, क्या होगा? हाँ, 2 कॉस का कॉस एक्स कॉस ही, स्क्वायर यस, फिर, माइनस साइन एक्स स्क्वायर हाँ फिर इंटू 2x, इंटू 2x। देखो अभी जो गलती करी ना उसने, ये पेपर में हो जाती है आपसे। 2 तो उतार लिया, 2 के साथ साथ उसने कॉस का भी डेरिवेटिव साइन कर दिया था, एक ही स्टेप में दोनों कर दिए। जबकि आपको करना क्या था? 2 को नीचे उतारे, पावर में से एक माइनस करके लिखे, उसके बाद कॉस का डेरिवेटिव ले। ठीक है, ये गलती जल्दबाजी में होती, हम, हमारा ब्रेन उसे ये नहीं कर पाता, कैप्चर नहीं कर पाता जल्दी से।
और कभी कभी होता है ना कि एक छोटी सी मिस्टेक रहती है, आप बार बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, यार मैंने तो सही किया, मैंने तो सही किया, वो मैच ही नहीं होता रहता, बस ये गड़बड़ है। अब ध्यान से मुझे सिंप्लीफाई करना है इस चीज को, मुझे, 4x है ना। एक मिनट रुक, पहले इसको ले लें अपन साइड में। ये 2x कॉमन निकलेगा क्या, पहले ये बता। दोनों टर्म्स में से ये फर्स्ट टर्म है तेरी, ये माइनस के बाद वाली सेकंड टर्म है, हाँ 2x कॉमन निकलेगा, हाँ है ना। रुक जा अभी, मैं तुझे थोड़ा अलग तरीका दिखा रहा हूँ। ओके, 2x कॉमन। ओके, ये मुझे बता, इसको अगर मैंने थीटा बोला तो ये थीटा बनेगा क्या। यस sin 2 ठीक, थीटा साइन टू थीटा। ओके, ये मैं जानना चाहता था। ठीक है, इसको थीटा बोला तो ये भी थीटा होगा क्या। यस हाँ, पर फिर से उससे पहले ये माइनस और ये माइनस को प्लस कर देते हैं अपन। ठीक है, प्लस कर दिया, ये माइनस होगा ना, ये माइनस और ये माइनस यस प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब। ओके, और वापस से साइन टू थीटा का फॉर्मूला, तो साइन 2x स्क्वायर। ठीक है, साइन प्लस साइन, अगर मैं कल तुझे दे देता साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, sin 2 थीटा। sin 2x स्क्वायर ठीक है, तो लिख रहा हूँ 2x 2 साइन 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये 4 टू और ये टू, 4x। ओके, 4x साइन 2x। चेक करो ये फाइनल आंसर। कोई मुझे इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड बता सकते कि और सिंप्लीफाई हो सकता था सर, कोई भी जिसे याद आ रहा है, थोड़ा बहुत कुछ भी फॉर्मूले याद करे जिसने ट्रिको के। ठीक है, मैं लिखा रहा हूँ अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट ट्राई करके देखते हैं, आगे तो बहुत अच्छी बात है। y इज इक्वल टू, मैं पूरे क्वेश्चन को ऐसा लिख रहा हूँ, माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूँ तो सामने वाली पार्टी ऐसी दिखने लगी मुझे। किसी को इसको देखकर कोई फॉर्मूला याद आ रहा है। मैंने cos इस 2 theta। क्वेश्चन में से, cos 2 थीटा यस, मैंने इस क्वेश्चन में से माइनस साइन बाहर निकाला, माइनस साइन बाहर निकलते ही ये वाली टर्म जिसके आगे माइनस था वो प्लस हो गई, ये जो प्लस वाली थी वो माइनस हो गई। ठीक है, और मुझे दिखा कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट, जो कि होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। तो देखो क्वेश्चन छोटू बन गया, कॉस 2x स्क्वायर बन गया। अब डेरिवेटिव लेते हैं, dy by dx कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, सो इट विल बी प्लस साइन 2x स्क्वायर। फिर 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव में 2 नीचे उतरेगा और आपको मिलेगा 4x। क्या आ गया, चेक करो, इतनी स्टेप्स और इतनी सी स्टेप, और ये ऑल बिकॉज ऑफ, ऑल कॉज ऑफ फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद होना भी जरूरी है, और वो फॉर्मूला वहां पे इमेजिन होना भी जरूरी है। अगर वो फॉर्मूला इमेजिन ही नहीं हो रहा तो उस चीज का कोई काम नहीं है। ठीक है, देखो अब कितनी स्टेप्स करी थी, ये तो हमने फिर भी, मैंने मृणमयी को बोला था कि डायरेक्ट कर, है ना मृणमयी, हमने इस चीज को बहुत डायरेक्ट करा था, एक ही बार में सारी यस स्टेप लिखी थी। अगर नहीं होते तो आपके 4 स्टेप और बढ़ जाते, है ना। इसमें कोई डायरेक्ट काम नहीं किया हमने, कोई डायरेक्ट काम नहीं किया, फिर भी 3 स्टेप में आंसर लाया हमने। पहला तो ये मान लो, फिर ये माइनस निकाला, यहाँ फॉर्मूला लगाया, और आंसर आ गया डेरिवेटिव का। 3 से 4 स्टेप में आंसर आया, अगर आपको फॉर्मूला याद था। दिस इज अल्टरनेट मेथड, लिख के रखें। नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहा हूं मैं। अगला बोले, अब थर्ड क्वेश्चन में कोई है क्या। अच्छा क्वेश्चन था ये। थर्ड में कौन सा लेना है बोलो अब। थर्ड में सिक्स्थ वाला, क्योंकि मैंने कल फिफ्थ वाला लिया था, आई थिंक सो। चेक करो कल क्या क्या हुआ था, फिफ्थ वाला हुआ था क्या हमारा या नहीं। सर फिफ्थ वाला हो गया है। फिफ्थ झाला है, फोर्थ बाकी है। फोर्थ u अपॉन v है। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। और हाँ, अगेन जैसा मैंने आपको मैसेजेस में बताया, कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ना। आगे चलकर जो आप अपने सीनियर से सुनते हैं M1,
M2, M3 क्रैक कर रहे हैं हम, तो ये M2 जो रहता है ना, ये हर बार M2 कैलकुलस ही रहता है आपके पास। ठीक है, डिप्लोमा में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए, आर्किटेक्चर में जाइए, BSc में जाइए, कैलकुलस के बिना जिंदगी आगे नहीं चलती। ठीक, ओके। मैं क्वेश्चन नंबर 4 उठा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का 4। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5 की पावर 5, एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर 3, इस तरीके से। ठीक है, u अपॉन v का फॉर्मूला लगाना है। आज मेरे पास में u है एक्स क्यूब माइनस 5 की पावर 5, और v मान लेता हूं मैं एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर 3। सोम उन्होंने इसका फॉर्मूला याद है क्या, u अपॉन v का बच्चा? यस सर। बोल जल्दी से। v हम्म, d by dx u हाँ। माइनस u हम्म, d by dx v हाँ, और अपॉन में भी है कुछ, अपॉन v स्क्वायर। अपॉन वी स्क्वायर। लगा दे फॉर्मूला। तो मैं लगा रहा हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो v मतलब एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और आगे रहेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 माइनस u एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर 3, और सबके अपॉन में बैठा v स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस s 3 प्लस का 3 क्यूब क्यूब का स्क्वायर, स्क्वायर। हाँ, है ना। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 का कुछ होगा क्या? 6 होगा सर। 6 हो मल्टीप्लाई। जाएगा मल्टीप्लाई होके। सो मैं लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, कैसे लेंगे? सबसे पहले किसका लेंगे? 5 का सर। 5 नीचे आएगा, एक्स क्यूब माइनस 5 की पावर 4 हो 4 जाएगी, और इनटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव बता क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 4। नहीं, वो तो अरे ये हो गया ना, वो हो गया, पावर नीचे उतर गई, पावर नीचे उतरी। सुन, हाँ नहीं, उसके दिमाग का भी डाउट। अच्छा हाँ, कभी कभी ना बच्चे एक और काम करते हैं, हाँ 5 नीचे उतार के 4 लिखा है ना, कभी हाँ कभी आप पेपर में ना 4 का भी डेरिवेटिव निकालने चले जाते हो। नहीं, उसके पास वापस से नहीं जाना है ना, एक अच्छा बार काम हाँ। हो गया पावर का, उसके पास नहीं जाना। अब इसके पास जाना है अंदर, एक्स क्यूब माइनस 5 के पास में, 5 तो का इसमें से हाँ। 5 का डेरिवेटिव 0, और एक्स क्यूब का कितना आएगा? 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। स्क्वायर, हाँ 3x एक स्क्वायर। माइनस होगा। हाँ हाँ, ऐसा मत बोल, आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वाले में एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 5 एज इट इज। रुको, थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर देता है, क्योंकि अब ये बैठ नहीं रहा है बेचारा। ठीक है, जगह ही नहीं बन रही है हमारे पास। ठीक है, हाँ अब बोल, नेक्स्ट वाला क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 5 की पावर 5 लिखा, इसका डेरिवेटिव 3 5 नहीं 3 नीचे 3 है, उतरेगा सर। और पावर में 2 2। बैठेगा, हाँ और ब्रैकेट के अंदर कौन है, उसका डेरिवेटिव बता। एक्स क्यूब प्लस 3। तो 3 का डेरिवेटिव 0, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हाँ कितना? थ्री हाँ, एक्स स्क्वायर, थ्री वापस से। एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों खा जाता है रे तू? हैं? पावर में से एक माइनस कर। अच्छा, और अपॉन में क्या बैठा है अपने पास? अपॉन में क्या बैठा है? एक्स क्यूब प्लस क्यूब 3 प्लस रेस 3 टू की 6। रेस टू 6। क्या क्या कॉमन निकल रहा है, जल्दी जल्दी चेक करो। ठीक है, तो ये देखो 3x स्क्वायर दिख रहा है कि दोनों जगह पर सबको? यस सर, 3 दिख रहा है। ठीक, उसके बाद में और क्या दिख रहा है आपको? एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूँ। और एक्स क्यूब माइनस 5 की पावर 4 है, और एक्स क्यूब माइनस 5 की पावर 5 है, तो मैं पावर 4 निकाल सकता हूँ। मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखे क्या क्या निकल रहा है। dy बाई डी एक्स, ताकि क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट लगे। सबसे पहली चीज हमें निकालना है 3x स्क्वायर।
फिर निकालना है एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, और फिर एक्स क्यूब माइनस 5 की पावर 4। ब्रैकेट में क्या बचा, इसका स्क्वायर चला गया तो एक बचा, तो बचेगा एक्स क्यूब प्लस 3। ये पूरी पार्टी चली गई थी, ये पूरी पार्टी बाहर चली गई, तो कौन बचा यहाँ पर, 5। तो बोलते हैं भैया 5 मल्टीप्लीकेशन में बाकी है। माइनस पीछे वाले से क्या क्या चला गया, इसमें से 4 चला गया है, एक बचा है, तो एक्स क्यूब माइनस 5 बचा है। कितना बचा है, एक्स क्यूब माइनस 5 बचा है, 3 बचा है, और ये दोनों बाकी के पीछे वाले सब चले गए हैं बाहर। ठीक है, दिस इज आंसर। इसको और सिंप्लीफाई कितना करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर 6। जल्दी से बताइए, एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर 6 और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, सोहम, ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्या ऐसा, हाँ सर। हो सकता है, थोड़ा थोड़ा इमेजिन करके बता, जब 5 हाँ, एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 5x क्यूब, कितना होगा, 5x³ मैं लिख रहा हूं इधर 5x क्यूब, 5x³ क्योंकि मैं लास्ट में डायरेक्ट स्टेप लिखूंगा, 5x क्यूब, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, प्लस 15। अरे इधर इधर एक्स में जा रहा है पहले, उधर कहाँ जा रहा अच्छा है, हाँ, एक्स क्यूब में 3x, 3x³ माइनस का 3x क्यूब मिलेगा ना, हाँ माइनस का सर, 3x क्यूब मिलेगा ना, तो कितना बचा, 2x हाँ क्यूब, कितना बचा, 2x 2x³ क्यूब। ओके, इसका काम हो गया। अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा इस 3 में, कितना होगा बोलो, 15, 15। है ना, प्लस हाँ 15, और ये -3 इंटू -5 प्लस 15, तो कितना माइनस बचा, हाँ प्लस 15 प्लस 15, मतलब 15 30। 15 कितना, 30 बचा है, लिख दे नेक्स्ट स्टेप में। हाँ यस सर, लिखो आराम से, तो ये दिखेगा 3x² एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 5 की पावर 4। इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा था, 2x³ प्लस 30, और अपॉन में बैठा x³ प्लस 3 की पावर 6। आंसर चेक करो जल्दी से सब लोग, और बताओ आंसर कितना आ रहा है, मैच कर रहा है या फिर अपॉन में 4 लिखा है पावर में। प्रथमेश चेक करेगा जल्दी से, शायद से, प्रथमेश बता। अरे क्या हुआ, किधर चले गए, अरे आंसर चेक करो। ये है क्वेश्चन नंबर, हाँ जिनको नहीं पता चल रहा, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, बाकी लोग कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 3 का सर फोर्थ, 6x² इन ब्रैकेट x³ प्लस 15 x³ माइनस 5⁴ अपॉन x³ प्लस 3⁵ दिया है। ठीक है, अच्छा 15 तो आ जाएगा, सॉरी 6x² तो आ जाएगा, कैसे आएगा, यहाँ से कितना कॉमन निकलेगा, 2, सही है, यहाँ से कितना निकलेगा, 2। अच्छा अपॉन में कुछ रखा है क्या उसने, अपॉन में ये रखा है क्या उसने, हाँ रखा रखा है सर। अच्छा ये वाली ब्रैकेट है, हाँ सिर्फ कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने के बाद हो जाएगा सेम। अच्छा ठीक है, मैं वैसे और सिंप्लीफाई मांग रहा था। ठीक है, इस ब्रैकेट में से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 कॉमन निकलते ही वो बोलेगा मैं इस 3 में मल्टीप्लाई हो रहा हूँ, तो बोलेंगे हम 6 हो गया। ठीक है, देखो एक और सिंप्लीफाइड आंसर बताता हूँ। ये वाला ब्रैकेट देखो, x³ प्लस 3 है क्या, हाँ, और ये भी x³ प्लस 3 है। मुझे एक बात बताओ, x की पावर स्क्वायर और अपॉन में x की पावर 6, अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहा तो पावर क्या होती है, बेसिस सेम हो माइनस। माइनस होती। आइदर आप ऐसे लिख सकते हो, दो तरीके, 2 - 6 करके x⁻⁻⁴ लिख सकते हो ऊपर की तरफ, या फिर आप 1/6 - 2 x की पावर 4 लिख सकते हो नीचे की तरफ। ठीक है, आज हमारे पास में ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम सेम है, और एक की पावर 6 है, एक की पावर 4 है। मैं और सिंप्लीफाइड आंसर दे रहा हूं आपको, x³ - 5 की पावर 4
एक्स क्यूब प्लस 15 और अपॉन में आपके पास आ गया एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर 4। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि टेक्स्ट बुक में यहां तक आंसर दिया हो। चलिए अब लिखें इस चीज को, मोर सिंप्लीफाइड आंसर। ठीक है, आंसर करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। बाद में अगर किसी को लग रहा है नहीं सर ये मैच नहीं कर रहा है, उनके लिए ये लो पूरे एक पेज पे मैंने डाल दिया आपके लिए सब। लिख लो, हर एक स्टेप चेक करो। सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा, डेरिवेटिव तक का काम मेरा, सिंप्लीफाई आपको ही करना है बाद में, सर और वो थर्ड आना भी लास्ट चाहिए। सांगा ना एकदा परत कुठे थर्ड लास्ट स्टेप? ती सिम्प्लिफिकेशनची. ये मल्टिप्लाय हा केलं ना, कर कर तर बरं, तू मल्टिप्लाय करून बघ बरं, काय मल्टिप्लाय केलं सांग बरं इथे, इथे 5 सर. कर बरं, तूच ट्राय कर, ली वही मध्ये ली, नोटबुक में लिखो इस चीज को सारा एक्सपांड करके। मैंने मेरी एक स्टेप बचाने के लिए काम किया था। जल्दी जल्दी लिख, मल्टीप्लाई करके कितना कितना आ रहा है। हाँ, तेरा प्रॉब्लम क्या है ना, तू ये मल्टीप्लाई करता है इधर, सोहम, ये मल्टीप्लाई तो कर देता है तू, ये माइनस साइन को कुछ नहीं करता, तू माइनस साइन ऐसे ही रख देता है। ये हाँ -3 माइनस नहीं, तो तेरा नहीं, सोहम चाटे की बात कर रहा हूँ मैं, सोनू ने तो किया था मल्टीप्लाई से। सोहम चाटे, हाँ इधर सर. देखो, ये -3x³ होगा, ये -3 इंटू -5 प्लस 15 होगा। तू माइनस साइन नहीं करता बार बार मल्टीप्लाई। ठीक है, एक बार ढंग से उसको चेक कर और बता मुझे, नहीं आया तो फिर मैं करवा के दूंगा वापस। नोटबुक में लिखे ना, पर ओके सर. ऐसे ओरली मत कर, ओरली नहीं करना कुछ भी चीज, अभी तुम हायर लेवल पे नहीं पहुंचे हो। चलिए अगला बताइए, अगला कौन सा उठाऊं? फोर्थ हो गया, फिफ्थ। फिफ्थ करवा दिया था कल मैंने। सिक्स, सिक्स है ना, सिक्स मुझे नहीं लगता कि कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन या अपॉन वाला कोई क्वेश्चन है, या यू इंटू वी वाला है, ऐसा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो वो आप करेंगे, वो असाइनमेंट में है। क्वेश्चन नंबर 6 में मेंशन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट में है, रेगुलर करना है हमने, ऐसे क्वेश्चंस ऊपर वाले क्वेश्चन में कंप्लीट किए रहे हैं। ठीक है, मैं मूव करता हूँ, 7th भी असाइनमेंट में लिखो, लॉग का लेना है, फिर सेक का लेना है और टैन का लेना है। 9th करायचं आता, 7th आणि 8th आ दोन्ही पण जाएंगे, झाले. हाँ 8 तो मैंने करवा दिया था, हम्म. एक्स डिग्री वाला है ना, कल स्पेशल सम था वो हमारा। चलिए 9th वाला देखते हैं, 9th क्या कह रहा है। हालांकि 9th में भी कोई दम नहीं है, 9th है y इज इक्वल टू cot log x अपॉन 2। सर 8 तो करवा दिया था आपने. 8 करवा दिया ना, तो हटा देता हूँ असाइनमेंट में से बस। ओके, 9th में ये माइनस log cot x अपॉन 2, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, जिनको नहीं समझ में आता इधर देखें कैसे होता है। ये अपॉन 2 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू लॉग एक्स लिख सकता हूँ, और ऐसा ही मैं कर सकता हूँ 1/2 कॉट एक्स के लिए। ठीक है, ऐसा ही मैं 1/2 कॉट एक्स के लिए भी कर सकता हूँ, हालांकि कॉट एक्स में 1/2 साइड लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बारी आती है इसकी, मैं यहाँ पर 1/2 को अपॉन में रहता है, ये क्या सिंप्लीफाइड होगा जरा बताइए मुझे, यहाँ पर क्या होगा? 1/2 लॉग एक्स लिखा है, यहाँ पर क्या सिंप्लीफिकेशन होने वाला है, या होगा भी या नहीं होगा? चलिए डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके देखते हैं। log x raised to 1/2. हाँ, log x रेज्ड टू 1/2 है ना, x रेज्ड टू 1/2 जा सकता है। ठीक है, बस मैं ये जानना चाहता था कि क्या होता है। dy बाई डी एक्स के पास जाते हैं, सबसे पहले दिख रहा है कॉट, कॉट का डेरिवेटिव बताए, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर
एक्स, एक्स की जगह कौन बैठा है, log x अपॉन 2, ऐसे ही रख देता हूं। इन 2 में किसका डेरिवेटिव, जल्दी से बताएं, डेरिवेटिव किसका, log x अपॉन 2 का, पक्का क्या, log x अपॉन 2 का डेरिवेटिव, माइनस माइनस इसके बारे में बताओ, log का डेरिवेटिव कितना आएगा, log का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 अपॉन अंदर वाला, अंदर में कौन बैठा है, cot x अपॉन 2 बैठा है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ cot x अपॉन 2। चलिए नेक्स्ट स्टेप, dy बाई dx माइनस कोसेक स्क्वायर log ऑफ रूट x। क्या ये स्टेप समझ में आई? सर ते ये step- -1/cot x² का लिहिलं. कुठे 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 हे वरच्या स्टेप मध्ये 1/cot x/2 खाली. हे हा log x, log चा डेरिवेटिव काय असतो, log का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव, 1/x. तो आज x की जगह पर कौन बैठा है log के सामने, अरे cot x अपॉन 2 बैठा है ना log के cot आगे, x/2. हा समजलं. तो वो अपॉन में जाएगा ना, वो पूरा अपॉन में जाएगा और उसी का फिर बाद में डेरिवेटिव होगा। ये क्या मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये अपॉन नहीं चल रहा है, ये इसकी लाइन में चल रहा है, रुको ऐसे, अरे तुम ना कंफ्यूज कर देते हो खुद को, छोटू कर देते हैं इसको, इसके बाद इसको मैं उसके सामने सजा देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना करो। ऐसा है वो सब, समझ में आया क्या, अपॉन में नहीं लिखा है मैंने, मैंने इस log का डेरिवेटिव ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है, अब कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया पर ठीक है, आई होप दिख तो रहा होगा थोड़ा बहुत। क्या समझ में आया, आर्या का डाउट था ना, हाँ यस सर समजलं. ठीक है, ओके देख लो, ठीक। अच्छा यहाँ पर क्या क्या बचा है, कोसेक स्क्वायर log x बाई 2, ये इसको मैंने रूट x लिख दिया, क्या सही लिखा है क्या, मैं ये पूछ रहा था, क्या ये डायरेक्ट लिखा सही लिखा है क्या, हाँ सर सही लिखा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था log x अपॉन 2 को क्या लिखते हैं, 1/2 log x, और धारिया ने मुझे बताया था कि सर ये 1/2 log के x के सर पे चला जाएगा, और x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ, अरे बोलो, टू रूट एक्स, log ऑफ रूट एक्स, इसलिए मैंने इस स्टेप को डायरेक्ट लिखा है log ऑफ रूट एक्स। अन्यथा आपको लिखने में या फिर आपको ये जज करने में तकलीफ हो रही है तो आप ऐसे ही लिखें और छोड़ दें, ठीक। अच्छा नेक्स्ट आगे क्या था, ये तो मैंने ये कॉपी किया है, इसका डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव बताओ, सर 1/2 इंटू 1/x। हाँ 1/2 इंटू 1/x, तो लिखते हैं ना 1/2x, सही है, अरे यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, नेक्स्ट वाला, ये cot x अपॉन 2 है, 1/1 cot x अपॉन 2 है, इसमें से क्या होगा ये, यहाँ पर क्या, सिंपली 2/cot x, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में, है ना। एक और चीज, 2/cot x का मतलब ये होता है 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है cot x, क्या मेरी बात सही है, 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है 1/cot x। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 1/cot क्या होता है, tan. tan, तो मैं लिख दूं इस चीज को, ये नथिंग बट -2 tan x है, क्या मेरी बात समझ में आई, 2 tan x है, अगेन सिंप्लीफाइड आंसर 2 tan x है। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे कौन बैठा है सर, आगे डेरिवेटिव है किसका, cot x का, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, पर मुझे बताओ इस 2 का क्या करेंगे हम, मैं सर उसके वापस से उस पीछे चीज डाल को, देंगे 1/2। हाँ बिल्कुल, cot x बाई 2 दिख रहा है, उसको हम लिखेंगे 1/2 डेरिवेटिव ऑफ cot x, ऐसा दिखेगा।
और उसका डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव, या फिर अपॉन में बाद में आ जाएगा 2। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूं वापस से तुम्हारे लिए, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। चलिए अब सिंप्लीफाई करिए और जल्दी जल्दी। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है कि सोच के बताना हाँ सर आराम हो से। सकता है। यस हो सकता है। अच्छा ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो सकता है क्या, बोलो जल्दी। यस सर। हाँ मल्टीप्लीकेशन में ही तो है सर, ब्रैकेट लगा है, अपने मल्टीप्लाई करना है। तो क्या क्या दिख रहा है, माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2, या फिर जिनको समझ में आ रहा है मैं लिख रहा हूँ लॉग ऑफ रूट एक्स, बाकी लोग एज इट इज करेंगे तो भी चलेगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा था मतलब अपॉन में 2x प्लस 2। अच्छा यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और हमें मिला tan x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। दैट्स इट, आंसर है। चेक करें फटाक से, वैसे मुझे नहीं लगता इसके आगे सिंप्लीफाइड होगा। ठीक, तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे नजर डालता हूँ, और कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला, 10th वाला, 10th वाला। चेक करो ये क्वेश्चन। यहाँ पे लर्निंग स्टेप्स कौन सी थी, कौन सी लर्निंग स्टेप थी सर हमारे लिए। हमारे लिए लर्निंग स्टेप 2-3 थी। पहली चीज था 1/cot x/2 था, तो उसे हमने लिखा 2/cot x, और फिर 1/cot x था तो उसे लिखा 2 tan x। ये सारी चीजें मैंने एक ही जगह पर करके यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया आपको। ठीक, दूसरा लर्निंग स्टेप ये तो कंप्लीट हो गया। दूसरी लर्निंग स्टेप थी log x अपॉन 2 था तो उसे देखा जाएगा 1/2 log x के नजरिए से, और log की प्रॉपर्टी लगाने पर ये जाता है x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 हमेशा आपको पता है रूट x कहलाता है, जिसे कि मैंने यहाँ या फिर यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, ये दो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिंप्लीफाइड हुआ। थर्ड लर्निंग स्टेप, तीसरी लर्निंग स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, cot x/2 का डेरिवेटिव है ना, ध्यान से, इसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ cot x/2 का लेते टाइम 1/2 साइड में हो जाता है, और cot x का डेरिवेटिव हमने लिया जिसे हमने लिखा था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और क्योंकि ये मल्टीप्लाइड में था तो अपॉन में 2 आ गया, उसे भी मैंने डायरेक्टली यहां पर लिखा है। तो यहाँ पे 3 चीजें डायरेक्ट लिखी गई हैं। अगेन इसी चीज को और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ध्यान से सिंप्लीफाई नहीं, और एक गलती जो आपसे हो सकती थी, cot x/2 इक्वल टू cot x/2 है क्या, पहले ये बताओ मुझे सोच के, ये दोनों इक्वल है क्या। नो सर। नो नहीं सर। है ना। पहली चीज ये ध्यान में रखना कि ये दोनों सेम नहीं है, भले ही अपॉन में 2 दिख रहा है पर ये cot x के अपॉन में 2 है, जबकि ये सिर्फ x के अपॉन में 2 है, दोनों में फर्क है। तो सर दोनों के डेरिवेटिव में फर्क आएगा। हाँ, इसका डेरिवेटिव लेते टाइम माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के अपॉन में 2 बचा, जबकि इसका डेरिवेटिव लेते टाइम माइनस कोसेक स्क्वायर x/2 इंटू x/2 का डेरिवेटिव 1/2, इस तरीके से होगा। क्या दोनों की कहानी समझ में आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये गलतियां पेपर में होती हैं इसलिए बता रहा हूँ, अवॉइड करिए इन चीजों को। ठीक, मैं मूव कर रहा हूँ 10th की तरफ। 10th दिखने में अच्छा दिखता है और मस्त क्वेश्चन है। 10th कह रहा है e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x, अच्छा ऊपर माइनस है, प्लस e की पावर माइनस 2x, और वो कह रहा है भैया इसका डेरिवेटिव निकाल के बताएं। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई सर, तो मैं पहले उतार रहा हूं मैदान में e रेस टू 2x, e रेस टू माइनस 2x।
आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि पावर अगर नेगेटिव हो उसे पॉजिटिव करना है तो उसे अपॉन में बुला लेते हैं। फिर हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेते टाइम ये मल्टीप्लाई होते हैं। जब मल्टीप्लाई होता है ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू 2x बनेगा ई रेस टू 4x माइनस 1 अपॉन में ई रेस टू 2x। अब मैं मैदान में उतार रहा हूँ ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x को। इसका भी हाल ऐसे ही चलेगा, बस बीच में प्लस का साइन लगेगा। एलसीएम लेने के बाद ई रेस टू 4x प्लस 1 अपॉन में ई रेस टू 2x आएगा। क्या ये सिंप्लीफिकेशन में किसी को कोई तकलीफ हो रही है? पहले बताओ कि नहीं सर ये चीज समझ में नहीं आई है। अगर ये आ गया होगा तो मैं y को डायरेक्टली लिख रहा हूं, ध्यान से देखें। ई रेस टू 4x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1। क्या मैंने सही लिखा है? चेक करो। सोहम चाटे, केदार, यस सर, करेक्ट। मानस, है ना? कैसे पर करेक्ट? इसको क्या करेंगे हम? इसको और इसे क्या करना है हमें? बाद में डिवाइड करना है। ये अपॉन में है ना, दिख रहा है कि तुम्हें अपॉन में? ये देखो, ये दोनों चीजें अपॉन में दिख रही है क्या? यस सर, दिख रही है। तो इसका मतलब इसे और इसे डिवाइड करना है। जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या कैंसिल होगा? इमेजिन करके बताओ। मैंने दो एरोज बनाए, उन दो एरोज को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? दिस अपॉन दिस। E4x माइनस 1 अपॉन E4x प्लस 1। और क्या कट होगा? 2x कट हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, चलिए, आई होप ये समझ गया होगा। फिर भी मैं इस चीज को वहां पर मेंशन करता हूँ, डायरेक्ट लिखने से ज्यादा बेटर। y is equal to e raised to 2x minus 1 upon e raised to 2x, e raised to 2x plus 1 upon e raised to 2x, which is nothing but e raised to 4x minus 1, e raised to 4x plus 1। अब मैं u upon v का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब u upon v का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। u upon v का फॉर्मूला dy by dx, v मतलब डिनोमिनेटर पहले लिखें और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर लिखें। फॉर्मूला याद करें। माइनस न्यूमरेटर लिखें, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखें e रेस टू 4x प्लस 1, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करें। ठीक, चलिए अब मैं डेरिवेटिव लेने जा रहा हूं dy बाई dx e रेस टू 4x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव केदार है? केदार मानस, हाँ चलो बताओ इसका डेरिवेटिव। सर ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही रहता है, तो e रेस टू 4x का वही रहेगा। e रेस टू 4x, और आगे कुछ आएगा क्या? नहीं, 1-0 हो जाएगा। 1-0 हो जाएगा। और e रेस टू f ऑफ x का डेरिवेटिव e रेस टू f ऑफ x इंटू f डैश x। ये f डैश x क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। किसका हाँ, डेरिवेटिव? पावर का। ये तो पावर भूल का। गया तू, ये भूल गया ना तू। इसका भी तो डेरिवेटिव लेना है। तो ऊपर कौन है? e रेस टू 4x के, इसमें किसका बाकी है डेरिवेटिव लेना? 4x का। 4x का हाँ डेरिवेटिव सर, कितना आएगा? 4। 4। ठीक है, माइनस e रेस टू 4x माइनस 1। इसका डेरिवेटिव बता। ई रेस टू 4x माइनस 4 या इंटू 4। इंटू 4 आएगा। ठीक है, और अपॉन में जो चीज चल रही है वो चलने दें। e रेस टू 4x प्लस 1 का स्क्वायर। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या केदार? ई रेस टू 4x। और 4 भी तो है, हाँ, 4 भी है। तो लिखो 4 e रेस टू 4x कॉमन। अंदर क्या बचा? पहले ब्रैकेट से ये दोनों चले गए, तो क्या बचा? सिर्फ इतना सा e रेस टू 4x प्लस 1 बचा। सही है। हाँ सर, दूसरे ब्रैकेट से ये चला गया तो क्या बचा? सिर्फ इतू सा e माइनस रेस 1। टू 4x 4x माइनस 1। माइनस 1। ठीक है, पर मैं इसके ब्रैकेट खोल रहा हूँ, है ना? तुम यहाँ पे गलतियां करते हो क्योंकि ये ब्रैकेट में था। जब ब्रैकेट खुलेगा तो पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस। क्या ये बात सही है?
अपॉन में ई रेस टू 4x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ऊपर क्या क्या हो रहा है जल्दी से बताओ। ई रेस टू 4x प्लस ई रेस टू 4x, अच्छा माइनस है, क्या हो जाएगा इसका, कैंसल कैंसल आउट हो जाएंगे। 1 प्लस 1 2, और वो 2 इस 4 से ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई। सो यू विल गेट 8 ई रेस टू 4x अपॉन अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1 प्लस हो गया। लिखो रे, चेक करो। अच्छा क्वेश्चन था, लॉस ऑफ इंटरसिस आना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट इज 11th, नेक्स्ट इज 11th, ठीक है। 11th 12 13 14, 12 13 14 तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है 12 13 14, बाकी 15 के पास बाद में जाएंगे। चलिए 11th लिखूं मैं, नोट डाउन कर रहे हो। 11th इज y e raised to root x plus 1 e raised to root x minus 1, ठीक है। केतन करें, केतन यस सर। चलिए u अपॉन v, u कौन है, u किसे कहते हैं, सर ए रेस टू रूट एक्स। न्यूमरेटर बोल, ऐसा बोलना, हाँ। न्यूमरेटर बोल देना छोटे से इसमें, और ये v हो गया। चलिए फॉर्मूला बताइए, dy बाई डी एक्स, थोड़ा साइड से लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। सबसे पहले किसे लिखते हैं, सबसे पहले किसे लिखते हैं, फॉर्मूला चेक करें और बताइए। बोलो, पहले v लिखा जाता है, मतलब e रेस टू रूट एक्स माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू रूट एक्स प्लस 1 माइनस क्या लिखते हैं, e रेस टू रूट एक्स प्लस 1 न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, याद करो, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूला कंप्लीट होता है, ठीक। सबसे पहले dy बाई डी एक्स ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1, इसका डेरिवेटिव बता, इसका डेरिवेटिव बता, क्या हुआ केतन, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जरा चेक कर, फॉर्मूले पढ़ रहा है रोज, यस सर। तो रोज पढ़ेगा तो भूलेगा थोड़ी ना, जल्दी बता। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव अभी ऊपर किया है हमने, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, आरिस यस सर। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू रूट एक्स का वही रहेगा और माइनस 1 वही रहेगा। गायब हो जाएगा। रुक एक मिनट, धीरे धीरे, एक मिनट, मैं किसका ले रहा हूँ, मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ या इसका ले रहा हूँ, कहाँ पे हूँ मैं, पहले सर मुझे ये सेकंड वन प्लस इसका, वाला। हाँ तो यस तू सर। -1 बोला इसलिए मैं गड़बड़ा गया। अच्छा तो इसमें ई रेस टू रूट एक्स का ई रेस टू रूट एक्स रहेगा, सही है, प्लस यस सर। 1 का 0 हो जाएगा, और कुछ बाकी रह रहा है मुझसे और या सब कुछ, रूट एक्स का भी हाँ रूट एक्स का 1 क्या अपॉन है, 2 रूट एक्स। यस बेहतरीन, माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज है ना, ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1, इसका बताइए, ई रेस टू रूट एक्स का ई रेस टू रूट एक्स सही है, यस सर। और 1 अपॉन 2 रूट एक्स, -1 का 0,
तो उसको हटा देते हैं अपन। अपॉन में क्या बैठ रहा है सर? अपॉन में क्या है? अपॉन में है ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है। अक्षय, दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बेटा? ई रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। तो ऐसे लिखते हैं क्या अपन, या ये इसके अपॉन में आ सकता है? इंटू हो जाएगा। इंटू होगा मतलब कैसे होगा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। अगर मैंने कल तेको दे दिया 1/2 रूट एक्स, तो कैसे होता है इंटू? जरा बता दे मुझे, कैसे होता है इंटू ये? मैं भूल जाता हूँ ये बार बार बेसिक्स। 2e(x). हाँ, 2e⁻⁴ ऐसा? हाँ सर। अरे मेरे भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर होता है। देखो 12वीं में आके भी तुम अभी तक 6वीं की गलतियां कर रहे हो। समझ में आया प्रभु? ध्यान से। ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता दुनिया में, ऐसा कोई मल्टीप्लाई नहीं होता है ना। वो रेशियो प्रोपोर्शनलिटी की मेथड्स हैं, और तुम्हारी टीचर ने घटिया मेथड सिखा सिखा के तुम्हें ये क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया है। ये इनटू का मतलब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर होता है। समझ में आ रहा है अक्षय? ये लिख हाँ के सर। रख वहां पर तेरी नोटबुक में, ये ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। कल मैं तुझे 2 × 1/3 दूंगा ना, तो ये 6 नहीं होता, 2/3। समझ रहा है? हाँ, ये 2/3 होता है। तो जब यहाँ पे 2/3 बोला, तो यहाँ पर ऐसे खतरनाक आंसर क्यों दिया ऊपर? आपके ब्रेन को ये चीज समझ में आती कि 2 × 3 6 होता है, 2 × 1/3 6 नहीं होता है। ये तो समझ में आ रहा है ना? क्यों हाँ सर। अक्षय? तो यहाँ पर क्यों ये दोनों ऐसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाते हैं इस जगह पर ही? ऐसा क्या गड़बड़ हो गई है प्रोग्रामिंग में वहां पर? ठीक है, आगे से ये मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होते। अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा है तो डरने की जरूरत नहीं, आप 1 रखें, रखो 1, कोई फर्क नहीं पड़ता अपॉन में 1 रखने से। इसीलिए मैं बेसिक्स बीच बीच में पूछता हूँ। ओके, सो इट विल बी e⁻√x/2√x। सही है, ये मल्टीप्लाई होगी, ये मिलेगा पक्का। हाँ सर। तो दोनों से वही चीज कॉमन निकलेगी, ठीक। और वो निकलते टाइम दिखेगा e⁻√x/2√x कॉमन। अंदर क्या बचा? यहां से ये दोनों चीजें चली गई अक्षय, क्या बचा? e√x-1। e√x-1 तो माइनस माइनस e√x-1। e√x-1। बेहतरीन, ब्रैकेट खोल के बताया, मस्त। अपॉन में e⁻√x-1 का स्क्वायर। क्या कैंसिल हो रहा है सर? ये देखो, ये खुशी खुशी कैंसिल हो गया। ये -1 है, ये -1 है, ये -2 देगा। कितना देगा? माइनस। -2। और आपको दिखेगा e⁻√x अपॉन 2√x। आगे बैठा है -2 अपॉन e√x-1 का स्क्वायर। क्या ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है अक्षय? नहीं सर। नहीं, क्यों? ये मल्टीप्लाई होता है वापस से। क्या होता है इसका? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? मैंने कुछ नहीं इंटू हो लगाया। रहा है सर। तो इनटू हो रहा है, तो मतलब ये 2 मल्टीप्लाई के ऊपर 4 दे देगा? नहीं सर। नहीं, तो क्या देगा? कैंसिल होगा। -2e। अरे कैंसिल होगा प्रभु, कैंसिल होगा। क्यों नहीं कैंसिल होगा? इंटू तो है। मैंने देखो बोला 2 × 1/2, क्या होगा जरा बता मेरे को। 1, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्यों नहीं कैंसिल कर रहा था? मैंने बोला -2 × 1/2। अब बता, है -1। -2 -2/2 -1 आता है क्या? हाँ सर। हाँ, तो एक जगह कैंसिल होता है, एक जगह कैंसिल नहीं होता। ऐसे कौन सा लॉजिक लगा रहे हो? चलिए, कैंसिल हुआ। दुनिया वालों को दिखा e⁻√x अपॉन e⁻√x-1 का स्क्वायर। फाइनल आंसर लिखो रे फटाफट, dy/dx। मुझे आगे के क्वेश्चन बताने थे तो इसलिए। ठीक। अरे वो तर रूट एक्स राहिला √x राहिला। खाली
डिनोमिनेटर मध्ये. रुक 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 हाँ हाँ, ये वाला ना, ये बच गया, हाँ ये यहाँ पर। हाँ जी, अब हो गया सब काम कंप्लीट। आंसर भी चेक कर लेना बाद में। ठीक है ठीक है, मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी 7वीं के बेसिक्स कंप्लीट करवा रहा हूँ तुम्हारे। 2 साल पास होके बच्चे आ रहे हैं तो क्या क्या मिलेगा मुझे। चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 12th वाला कौन बता रहा है? सर 12th असाइनमेंट है. किया क्या पर वो असाइनमेंट किया क्या? वो तो मैंने फिर कल कल परसों का ही दे दिया होगा ना। वो कंप्लीट किया क्या सबने? पहले ये बताओ जल्दी से, या सिर्फ उसका चेहरा देख के आ गए? कैसे करेंगे? चलिए, लॉग स्वामिनी tan क्यूब x sin रेज टू 4x x स्क्वायर प्लस 7 की पावर 7। बताइए क्या करें इसको? सर u into v. u इंटू वी कैसे? यहाँ पे कौन किसको u मानू किसको v मानू, पहले ये बताओ पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे दो फंक्शन अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं क्या तुझे? कौन कौन मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है? ये अंदर मल्टीप्लिकेशन है, वो बात की बात है। तो क्या पहले मैं लॉग का डेरिवेटिव लूं? पहले लॉग का डेरिवेटिव लूं क्या मैं? हाँ सर. अच्छा, लॉग का डेरिवेटिव है ना मृणमयी? पहले लॉग का डेरिवेटिव मृणमयी? 1/. नहीं मतलब लेना है ना पक्का? हाँ हाँ. हाँ, और अभी कोई तो भी कुछ बोल रहा था, शायद से सोम बोल रहा था क्या? सर हाँ, कौन बोल रहा था बीच में सर कुछ लॉग को डिस्ट्रीब्यूट? मल्टीप्लाई करते तब एडिशन होगा ना? हाँ, लॉग को मल्टीप्लाई करते नहीं, लॉग के अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन होता है हाँ, तो अगर है ना? सेपरेटली अगर लॉग को तीनों से मल्टीप्लाई किया तो फिर प्लस ही करना पड़ेगा ना? हाँ जी, यही तो करना था। मृणमयी स्वामिनी, लॉग ए लॉग बी लॉग सी। मृणमयी हर लॉग के समय यही गड़बड़ कर रही है, सही है कि नहीं? हाँ सर. ये अवॉइड करना है। मैंने तुझसे अब तक ये तीसरी बार पूछ लिया ये क्वेश्चन बार बार। ये मल्टीप्लिकेशन में है 3 लोग, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 लोग मल्टीप्लिकेशन में, तो लॉग में मल्टीप्लिकेशन गेट्स कन्वर्टेड टू एडिशन। क्वेश्चन बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, आप टफ कर देते हो। आप पहले लॉग का लेते हो, फिर अंदर u v w का फॉर्मूला लगाते हो। पता है क्या करते हैं? अंदर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब कुछ बच्चे पूछेंगे u इंटू वी इंटू डब्ल्यू क्या होता है? 3 लोग मल्टीप्लिकेशन में है, तो पहले u को चुपचाप बिठाओ, v को चुपचाप बिठाओ, w का डेरिवेटिव लो। u को चुपचाप बिठाओ, w को चुपचाप बिठाओ, v का डेरिवेटिव लो, और प्लस में v और w चुपचाप, और u का डेरिवेटिव। जो तो हम 2 लोगों के लिए करते थे वो अब हम 3 लोगों के लिए करते हैं। तो बच्चे पेपर में लॉग का लेते हैं, फिर इसका 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 UVW से लेकर एकदम बड़ा लंबा चौड़ा आंसर ला के देते हैं, जबकि आपको इतनी मेहनत करनी ही नहीं थी वहां पर। आपको सिर्फ करना था लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना। लॉग ऑफ tan क्यूब x, लॉग ऑफ sin रेज टू 4x, लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 की पावर 7। मृणमयी आगे क्या होगा? और कुछ बाकी है? क्या होगा आगे? अब पावर्स नीचे आएंगे. हाँ, अब बराबर बोली, अब पावर्स नीचे। 3 log tan x प्लस 4 log sin x प्लस 7 log x स्क्वायर प्लस 7। ये स्क्वायर नीचे नहीं आएगा क्योंकि वो 7 के साथ एडिशन में है, ठीक है? होल स्क्वायर रहता तब नीचे आता, ठीक है? अब डेरिवेटिव की बारी। dy बाई dx, 3 कांस्टेंट है, चुपचाप बैठेगा। लॉग का डेरिवेटिव
सो 3 log का डेरिवेटिव होता है, log के आगे जो बैठा है वो अपॉन में चला जाता है, tan x इनटू log के आगे कौन था, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं। 4 चुपचाप, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस 7 एज इट इज, log का डेरिवेटिव आगे वाला अपॉन में और अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x, क्योंकि 7 का डेरिवेटिव 0। बारी आई सिंप्लीफिकेशन की, जितना कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करें। ठीक, मुझे थोड़ी देर के लिए बता दें वापस से, 3 tan x इंटू sec स्क्वायर x। पहली चीज मुझे बताइए, tan x को क्या लिखा जा सकता है? साइन और कॉस में लिखते आता है क्या कुछ हमें? साइन अपॉन कॉस, लेकिन अपॉन में तो कॉस अपॉन साइन आएगा। कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। चलिए, sec स्क्वायर x क्या होता है? sec क्या होता है? 1 upon 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। एक कॉस चाहो तो कट कर सकते हो, है ना। कल परसों अगर सिंप्लीफिकेशन में रहा तो ये कट किया जा सकता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पे नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे एज इट इज 3 sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan x भी लिखकर छोड़ सकते हो। जिन्हें बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन नहीं आता वो चिंता ना करें। कॉस और साइन, अक्षय, ये मल्टीप्लाई होंगे या अपॉन में रहेंगे? अपॉन में लिखो 4x cos x अपॉन sin x दिखेगा। कैसा दिखेगा? cos x अपॉन sin x दिखेगा। cos x अपॉन sin x cot x क्या होता है? cot 4 cot x। ओके, नेक्स्ट बोले 2x इंटू 7 कितना हो जाएगा? 14x 14, है ना। और ये ध्यान से ये मल्टीप्लाई होते हैं, है ना, ये मल्टीप्लाई होते हैं, इसीलिए 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 फाइनल आंसर। तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना है, मैंने बोला था 12, 13, 14 सिंपल सम्स है इन सब में, या रादर आई वुड से इसके नीचे वाले मैक्सिमम सम्स में हमें सिर्फ लॉग का ही प्रॉपर्टी यूज करना है। अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं तो पूरे सम इजी है। वो दिखने में खतरनाक है पर सारे के सारे लॉग कहाँ तक बताऊं मैं आपको? 23 तक, सॉरी 28 तक। ठीक है, 28 है क्या? कितने नंबर है? 10, 15 नहीं 18 है, 18 तक ही है। 18 तक, 18 तक के 18 तक के सारे जो है वो सारे लॉग की प्रॉपर्टी से करने हैं। सारे के सारे 18 तक लॉग की प्रॉपर्टी से करने हैं। अब करने कैसे हैं ये आपको 13 सब में समझ में आ जाएगा। ये आज का आखिरी क्वेश्चन उठा रहा हूँ 13th वाला, बहुत से लोगों ने हुश किया होगा और खत्म हो रहा है फाइनल। लॉग रूट 1 माइनस cos 3x 1 प्लस cos 3x। चलिए बोले, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी है पर कैसे करें सर? कौन बताएगा? कौन बताएगा? रौनक ने आज एक भी आंसर नहीं दिया है यार। रौनक है ही नहीं आज लेक्चर में, आज ज्वाइन ही नहीं हुआ है। बोल रौनक, चल क्या करूं? सर हाफ लॉग माइनस cos 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x। ठीक है, तो लोगों को पता होना चाहिए 1 माइनस cos 3x 1 प्लस cos 3x की पावर 1/2 है। ये क्या है? पावर 1/2। आप की प्रॉपर्टी से को बोले आगे आ जाओ, वो आगे आ जाएगा। फिर आपको दिखेगा 1 माइनस cos 3x 1 प्लस cos 3x। और अब बताओ कौन सी प्रॉपर्टी? अब ये आप डेरिवेटिव ले लें सीधा। सर माइनस करेंगे ना? हाँ, log ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b होता है। इसीलिए हम लिखेंगे इसे y इज इक्वल टू, ध्यान से ये 1/2 मल्टीप्लीकेशन में है
1/2 ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट लगाना भूल गए, आंसर गलत है, कोई मार्क नहीं मिलने वाला है। log 1 माइनस cos 3x माइनस log 1 प्लस cos 3x, सही है। अब डेरिवेटिव ले लें, यस सर। तो dy बाई dx 1/2 पहले log का 1 अपॉन जो भी लिखा है cos 3x इनटू में इसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव बोलो माइनस साइन, साइन 3 माइनस और ये माइनस प्लस, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं sin 3x, और कुछ बच रहा है क्या मुझसे? सर 3x। 3x का डेरिवेटिव 3, एक जगह पर सारी चीजें लिख ली हमने, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट वाले के पास चलो, माइनस इस लॉग का डेरिवेटिव अपॉन में अंदर वाली सारी प्रॉपर्टी, सारी चीज, ठीक है। फिर 1 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन पर ये प्लस हो जाएगा, सही है। यस सर। 3x और 3x का 3, 3। चलिए कॉमन क्या निकल रहा है? 3 sin 3x लिख दूं, 3 sin 3x कॉमन निकलेगा, 3 sin 3x कॉमन अपॉन में 2, अंदर बचा 1 माइनस cos 3x 1 अपॉन 1 प्लस cos 3x, दैट्स इट। आगे जाकर 3 sin 3x अपॉन 2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में 1 प्लस cos 3x प्लस 1 माइनस cos 3x, और नीचे दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मिलेगा a प्लस बी, a माइनस बी से 1 माइनस cos स्क्वायर 3x, ऊपर cos 3x कटेगा, 1 प्लस 1 2 बचेगा, तो दुनिया वालों को दिखेगा 3 sin 3x अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बोलो जल्दी से, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 2 कट हुआ अक्षय, साइन 3x से एक साइन 3x कट हुआ, और फिर हमारे पास फाइनल तस्वीर आई 3 अपॉन साइन 3x। ये 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक। सो इट विल बी 3 कोसेक 3x। फाइनल आंसर dy बाई dx का इतू सा आंसर है, और बुक में भी इतना देना चाहिए कायदे से। सो लर्निंग स्टेप, जिन्हें लॉग यूज करना नहीं आता, पहले पावर लगाइए 1/2, फिर 1/2 नीचे उतर के आया, फिर log a अपॉन बी वाला फॉर्मूला लगाया, तो log a माइनस log b, और फिर डिफरेंशिएट किया। इसी तरीके से आपको आगे के क्वेश्चंस करने हैं। मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको कौन से वाले, 14th से 18th तक के क्वेश्चन ट्राई करने हैं, 14 से 18 तक के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं लॉग यूज करके, और नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवाऊंगा, मैं सारे क्वेश्चंस वापस करूंगा, पर ये आप खुद ट्राई करें, पहले खुद ट्राई करोगे, गलतियां होंगी, वो गलतियां बाद में एलिमिनेट कर दूंगा मैं सारे, ठीक है। इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर मंडे को आज 4 बजे JEE का लेक्चर रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए ज्वाइन कर लेना 4 बजे। चलो बाय।